नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सभी प्रैक्टिस सेट प्रथम प्रैक्टिस सेट करेंगे और अपने आप को जांच करेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। आप मेरे साथ आंसर का जवाब दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके कितने 10 में कितने मार्क्स आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम जो क्वेश्चन है उनमें कहा गया है कि हेनरी फ्योल द्वारा सोपान श्रृंखला के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस का सुझाव दिया गया है। तो प्रथम ऑप्शन है निर्देश की एकता, बी ऑप्शन है गैंग फ्लैंक, सी ऑप्शन है समूह भावना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं 5 सेकंड रुक जाता हूँ, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम क्वेश्चन का आंसर होगा वो है बी ऑप्शन, गैंग फ्लैंक, जो हेनरी फ्योल द्वारा सोपान श्रृंखला के विकल्प के रूप में यही सुझाव दिया गया था। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन के लोक नीति पहलुओं का समर्थन किया है। तो प्रथम ऑप्शन है एच वाकर, बी ऑप्शन है डी एम डिमॉक, सी ऑप्शन है निग्रो और डी ऑप्शन है JW फेसलर। तो आपको बताना है कि इनमें कौन से विचारक हैं, विद्वान हैं जो लोक प्रशासन के लोक नीति पहलुओं का समर्थन किया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सी और डी। ए नहीं होगा, उनके अलावे बी, सी, डी ये तीनों इनके समर्थक हैं। दोस्तों थर्ड जो क्वेश्चन है, बाजार कैंटीन मॉडल क्या निरूपित करता है। क्वेश्चन क्या है, बाजार कैंटीन मॉडल क्या निरूपित करता है। ए ऑप्शन है नवीन लोक प्रबंधन में बाजारीकरण, बी ऑप्शन में है फ्रिजमीय में समाज की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बतलाता है, सी ऑप्शन है सरकारी गैर सरकारी साझेदारी के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बाजार कैंटीन मॉडल किससे संबंधित है, क्या निरूपित कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, फ्रिजमीय में समाज की आर्थिक व्यवस्था को बतलाता है बाजार कैंटीन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार प्रशासनिक की प्राधिकारी शक्ति किस क्षेत्र में स्थित है। तो ए ऑप्शन है स्वीकृति, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है उदासीनता और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये यूजीसी नेट में बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी ऑप्शन उदासीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा यूएस में सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है। तो ए ऑप्शन है 1939 का हैच अधिनियम, बी ऑप्शन है 1883 का सिविल सेवा अधिनियम, सी ऑप्शन है 1940 का रेमस्पेक अधिनियम और डी ऑप्शन है 1947 का टाफट हार्टले अधिनियम। तो आपको बताना है कि यूएस में सिविल सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा 1939 का हैच अधिनियम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, फ्रांस में स्थानीय शासन की निम्नलिखित में कौन सी इकाई प्रचलन में है। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है फ्रांस में स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रचलन में है।
तो प्रथम ऑप्शन है ए ऑप्शन डिपार्टमेंट, बी ऑप्शन है एरोंडाइजमेंट, सी ऑप्शन है कैंटोन, डी ऑप्शन है क्यूमेन और ई ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो आपको बताना है कि फ्रांस में स्थानीय शासन की निम्नलिखित में कौन सी इकाई, ये सब में कौन सी इकाई अभी प्रचलन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों ऐसा आपको देखने से ये लग रहा होगा कि ई ऑप्शन रहता ही नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कराना है। एक क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, वो मेरा मेन मोटिव है कि क्वेश्चन के अंतर्गत आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का आंसर जानें। तो ये आप ना कोशिश करें कि ई ऑप्शन नहीं दिया जाता है यूजीसी नेट में, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चन बनाया हूँ, तो आप इस पर ध्यान न दें। तो 7th क्वेश्चन है दोस्तों, 7th क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से लेखा या ऑब्लिक लेखाओं को भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं रखा जाता है। तो प्रथम ऑप्शन है राज्य की लेखाएं, बी ऑप्शन है रेल लेखाएं, सी ऑप्शन है संघ सरकार की लेखाएं और डी ऑप्शन है रक्षा लेखाएं। हम सभी भारतीय संविधान के 148 आर्टिकल में जानते हैं कि कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। तो उन्हें कौन से चीज़ों पर परीक्षक का अधिकार नहीं दिया गया है इन सब में से, तो आपको आंसर बताने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी और डी, रेल लेखाएं और रक्षा लेखाएं का जो लेखा परीक्षक करना है नियंत्रण महालेखा परीक्षक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। 8 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से लेखाओं की प्रशासनिक अध्ययनों में सामाजिक व्यवस्था उपागम के सर्वप्रथम व्यवस्थित उपयोग का श्रेय दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है प्रशासनिक अध्ययनों में सामाजिक व्यवस्था उपागम का। ए ऑप्शन है फ्रैंक जे गुडनॉक, बी ऑप्शन है मेरी पार्कर फैलेट, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा मेरी पार्कर फैलेट। ये सामाजिक व्यवस्था उपागम के सर्वप्रथम व्यवस्थित उपयोग का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है 9th नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा एक अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का उपबंध करता है। प्रथम आर्टिकल है जो ऑप्शन है 300, 312, बी ऑप्शन है 320 और 321। आपको इन सभी में बताना है कौन सा आर्टिकल है जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन का उपबंध करता है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। 312 में उल्लेखित किया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? प्रथम ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाकर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर, सी ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा जो मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर। तो दोस्तों आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर ही लोक सेवा जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का कदाचार से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके इस 10 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुए हैं। दोस्तों यह ना सोचें कि हमारे एक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और अपने आप में ईमानदारी रखें। कौन क्या बोलेगा अपने आप में ये चीज़ नहीं देखना है और आप सच्चाई से पढ़ाई करें। गलत कहाँ हो रही है, किस चीज़ पे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं,
तो आप हमारे टेलीग्राम के डिस्कस ग्रुप में ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत है आप ज़रूर हमें शेयर करें, और प्लीज़ आपसे हमारी विनती है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।